रोहन रोहन को कोई शौक़ नहीं था क्रॉस ड्रेसिंग का। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी लाइफ में कभी एक लेडी की तरह रेडी होंगे, एक शादीशुदा महिला की तरह रेडी होंगे, सिंदूर लगाएंगे, पूरा मेकअप करेंगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, बट उनकी खुद की भाभी ने उनको एक शादीशुदा महिला की तरह तैयार किया। और सिर्फ घर में ही तैयार नहीं किया, वो उसको अपने साथ किटी पार्टी में भी लेकर गई। और किटी पार्टी में रोहन ने अपनी भाभी रिशिता की ननद बनकर फुल इंजॉय भी किया। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो फुल वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। अभी आपको सुनाते हैं रोहन और रिशिता की फुल स्टोरी। एक्चुअली रोहन के जो भाई हैं वो आर्मी में जॉब करते हैं, और आर्मी वालों को जहाँ तक हम जानते हैं, सबको पता है कि वो ज़्यादा घर पर नहीं आते हैं, उनकी छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं। तो ऐसे ही रोहन के जो भाई थे वो भी कम ही आते थे। रोहन के घर में थी उनकी माँ और उनकी भाभी और रोहन का कॉलेज है जो वो कंप्लीट हो चुका था। रोहन जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और वो अपनी भाभी के साथ बहुत घुले मिले हुए थे। दोनों की एज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। रोहन एक्चुअली अपनी भाभी से 2 साल बड़े थे। रोहन की जो भाभी हैं रिशिता, उसकी एज रोहन से कम थी। तो घर में 3 ही मेंबर थे और तीनों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बट एक मदर थोड़ा सा फिर भी बच्चों को इतना मतलब थोड़ा फ़र्क हो जाता है, बट रोहन और रिशिता का जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही अच्छा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती, ज़्यादातर बातें शेयर करते थे। तो रिशिता को किटी पार्टीज़ का शौक़ था। और देखिए, जब हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं तो वाइफ जो होती हैं वो कभी कभी बोर हो जाती हैं, तो उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही रिशिता का जो फ्रेंड सर्कल था वो भी काफ़ी बड़ा था, और वो लोग टाइम टू टाइम किटी पार्टी भी करती रहती थी, अपना एंजॉयमेंट करने के लिए, थोड़ा फन मस्ती करने के लिए। तो एक बार जो किटी पार्टी होनी थी उसके लिए फुल इंडियन जो लुक होता है वो प्रिपेयर करके रिशिता को जाना था किटी पार्टी में। तो रिशिता उसके लिए तैयारी कर रही थी, वो अपनी साड़ी सिलेक्ट कर रही थी। तो रोहन उनके रूम में चले जाते हैं और रोहन रिशिता को बोलते हैं कि क्या कर रहे हो भाभी। तो रोहन की जो भाभी हैं वो उसको बोलती हैं कि एक्चुअली मैं किटी पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और इस बार की किटी पार्टी में हमें फुल इंडियन जो मेकअप के साथ, ज्वेलरी के साथ जो लुक होता है वो लुक क्रिएट करके जाना है, और उसी के लिए मैं साड़ी सिलेक्ट कर रही हूँ। तुम मेरी हेल्प करो कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तो रोहन उसकी हेल्प करते हैं और अपनी भाभी को एक येलो कलर की साड़ी वो सिलेक्ट करके देते हैं। फिर उनको एक रेड कलर की साड़ी दिखती है, तो रोहन बोलते हैं कि भाभी ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, और आप लोग किटी पार्टी में इतना एंजॉय करते हो तो मेरा भी मन है वहाँ का देखने का। तो आप ऐसा करना कि वहाँ की कुछ वीडियोस वगैरह ले आना, फ़ोटोज़ वगैरह ले आना, वो मैं देखूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सब लेडीज़ इकट्ठी होकर क्या कुछ करती हैं, क्या इंजॉयमेंट करती हैं। तो रिशिता उसको बोल देती हैं कि नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाकर लेकर जाऊंगी। अगर तुम्हारा मन है किटी पार्टी में क्या होता है वो सब देखने का, तो तुम क्यों ना मेरे साथ चल पड़ो। तो रोहन बोलते हैं कि मैं ऐसे कैसे आपके साथ चल पड़ता हूँ, ये सिर्फ लेडीज़ की पार्टी है, और अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो बहुत ही अजीब लगेगा। तो रिशिता उसको बोल देती हैं कि तुम्हें ये रेड साड़ी जो अच्छी लग रही है, तुम इसी को पहनकर मेरे साथ चलो, और मैं सबको बोल दूंगी कि ये मेरी ननद है, और तुम ऐसे फुल किटी पार्टी देख भी सकते हो और उसको एंजॉय भी कर सकते हो। रोहन को लगा के रिशिता मजाक कर रही हैं, बट रिशिता ने ये बात सीरियस होकर कही थी। तो रोहन को भी कुछ नया ट्राई करना था, और रोहन को लगता है कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, और क्या होता है किटी पार्टी में उसको देखना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए।
तो रोहन रेडी हो जाते हैं कि ठीक है मैं कल आपके साथ चलूँगा। तो ऋषिता उसको बोलती हैं कि तुम ऐसे ही मेरे साथ नहीं चल सकते हो, तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी, और ऐसे ही तुम मतलब एक बॉय का और एक लेडी का, एक गर्ल का जो शरीर होता है, देखिए बॉडी में बहुत फ़र्क होता है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारियां करनी होंगी। तो रोहन उसको बोलते हैं कि ठीक है। तो ऋषिता उसको अपने साथ पार्लर ले जाती हैं और पार्लर में उसके हैंड्स की वैक्सिंग करवा देती हैं, उसकी आईब्रोज़ को भी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सेट करवा देती हैं, ताकि बाद में रोहन अजीब ना लगे जब वो बॉयज़ वाले कपड़े पहने और साड़ी उतारे। रोहन की ऋषिता फेशियल भी करवा देती हैं, मतलब उसको तैयार करवा देती हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो घर जाते हैं और रोहन बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मैं भाभी के साथ पार्टी में जाऊंगा, और एक्साइटमेंट में उनको पूरी रात नींद भी नहीं आती है। तो नेक्स्ट डे होता है तो किचन में भी रोहन ऋषिता की फुल हेल्प करते हैं, किचन के जितने काम होते हैं उसमें ऋषिता का हाथ बटाते हैं। और उसके बाद ऋषिता जब रेडी होने के लिए जाने लगती है तो रोहन उसको बोलते हैं कि भाभी आप बाद में रेडी हो जाना, पहले आप मुझे रेडी करो, मुझे बहुत मतलब एक्साइटमेंट हो रही है अपने आप को साड़ी में देखने की, अपने आप को मेकअप में देखने की। तो जो ऋषिता की रेड साड़ी थी उसका ब्लाउज पेटीकोट वो निकाल कर देती हैं, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी उन्होंने सिलेक्ट करके रखी होती है हैवी सी, और उसके साथ की बैंगल्स और रोहन के साइज़ की सैंडल्स भी वो बाय करके लाए थे, मतलब वो सारी चीज़ें तैयार करके रखती हैं। तो वो रोहन को जहाँ जस्ट नहाने के लिए बोलती हैं कि अच्छी तरह से तुम नहा के आओ और मैं तब तक तुम्हारा सारा सामान तैयार कर देती हूँ। रोहन नहा के आते हैं और ऋषिता उसको तैयार करना शुरू करती हैं, और अंडरगारमेंट्स भी देखिए ब्लाउज़ के नीचे पहनने ऐसे पहने जाएंगे कि ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आए, तो वो उसको अंडरगारमेंट्स भी पहनाती हैं लेडीज़ वाले, और फिर उसको ब्लाउज़ देती हैं पहनने के लिए, पेटीकोट उसको पहनाती हैं, और उसके बाद उसको लगा देती हैं साड़ी। और साड़ी एकदम अच्छे तरीके से ऋषिता रोहन को पहनाती हैं। साड़ी पहनाने के बाद ऋषिता की शादी का जो हेयर स्टाइल का जो जूड़ा था, जो विग थी वो रखी हुई थी, तो ऋषिता उसको वो वाली हेयर विग लगा देती हैं, उसको जूड़ा बना देती हैं, और जूड़े में जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो लगा देती हैं। और उसके बाद उसके गले में हैवी नेकलेस, मंगलसूत्र, हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, चूड़ियों के साथ कड़े, सब कुछ पहना के उसको तैयार कर देती हैं। पैरों में पायल पहनाती हैं, बिछिया पहनाती हैं, रेड कलर की उसको नेल पेंट लगा देती हैं, हाथों में उसको आलता लगाती हैं और अच्छा सा डिज़ाइन उसको बना देती हैं। उसके बाद ऋषिता उसको तैयार करने लगती हैं। तो ऋषिता उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले फेस पर क्रीम लगाना, क्रीम के बाद फाउंडेशन लगाकर फेस पाउडर लगाना, फिर आई मेकअप भी रोहन का एकदम पूरा करती हैं। अच्छी सी आई शेड लगा के उसकी आईब्रोज़ को फिल करके, आईलाइनर लगा के, काजल लगा के उसका अच्छा सा सुंदर सा मेकअप कर देती हैं। उसके बाद लिप्स पर लगा देती हैं रेड कलर की लिपस्टिक, और फिर एकदम से मोटे वाला सिंदूर उसको लगाती हैं, बिकॉज़ ऋषिता को, रोहन को वो अपनी ननद बनाकर लेकर जा रही थी और मैरिड बनाकर लेकर जा रही थी, तो उसको एकदम मैरिड लुक में वो रेडी कर देती हैं। और उसके बाद ऋषिता तैयार होती हैं, फिर वो चले जाते हैं किटी पार्टी में। तो किटी पार्टी की फ्रेंड्स जब सब पूछती हैं तो ऋषिता बोलती हैं कि ये मेरी ननद है और हाथों से तैयार किया और ऐसे बहुत कमाना जाना हो होता जाती है। है, अभी आई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी इनको अपने साथ किटी पार्टी में ले चलती हूँ, बट इन्होंने कभी किटी पार्टी नहीं देखी है तो इनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। थी उनके सब लोग अच्छे से रोहन को मतलब ट्रीट करते हैं, वहाँ पर गेम्स होती हैं, कैटवॉक होती है, अच्छा अच्छा खाना होता है, सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ होती है। रोहन बहुत इंजॉय करते हैं, ऋषिता तो अभी भी खुश होती हैं रोहन को ऐसे एंजॉय करते हुए देखकर। और किटी पार्टी खत्म हो जाती है, रोहन सच में बहुत एंजॉय करते हैं, उनका मन बहुत खुश होता है कि मैंने आज फर्स्ट टाइम किटी पार्टी एंजॉय की।
तो दोनों घर आ जाते हैं और रोहन अपनी भाभी को थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू भाभी, आपकी वजह से मैंने एक न्यू एक्सपीरियंस किया और इसको मैं फुल लाइफ भूल नहीं पाऊँगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी ये विश पूरी की और मुझे अपने साथ किट्टी पार्टी में लेकर गई। तो ये थी रोहन और ऋषिता की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऋषिता और रोहन का ये जो मजाक मस्ती में उनकी जो कन्वर्सेशन हुई, रोहन जो किटी पार्टी में गए, ये सब आपको कैसा लगा? क्या ऋषिता ने सही किया रोहन को अपने साथ अपनी ननद बनाकर ले जाकर? वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये थी रोहन की स्टोरी, रिक्वेस्टेड स्टोरी थी, रिक्वेस्टेड पिक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और रोहन की कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ मेरी स्टोरी शेयर कीजिए। एक्चुअली आजकल मेरा थोड़ा सा शेड्यूल है जो वो बिगड़ा हुआ है, टाइम पर वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, नहीं डाल पाती हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया। बट आज मैंने सोचा कि चाहे देर ही हो जाए बट रोहन की ये जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और देखिए सच्ची में खाने पीने का ध्यान रखें, बिकॉज आजकल पता नहीं चलता है कि कौन सी बीमारी कब लग जाती है और बाद में हमें कितनी मुसीबत होती है वो हम समझ नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर से अपना चेकअप वगैरह भी टाइम टू टाइम करवाते रहें। अभी बाय बाय, टेक केयर।